नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता क्लास 6 की गणित की अपनी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हमारे चैप्टर 3 पूर्णांक का दूसरा दिन है। कल हमने पूर्णांकों को धनात्मक और ऋणात्मक रूप में कैसे लिखा जाता है इसे सीखा था। आज हम देखेंगे कि जो भी धनात्मक या ऋणात्मक हम मान लिखते हैं उसे बनाते कैसे हैं, संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कुछ पूर्णांक हैं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए और वो कहा जाए कि -7 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो हम उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? आपको हमने बताया था कि जो भी ज़ीरो है, बीच का जो एक हम सेंटर लेते हैं पॉइंट, उससे दाहिनी तरफ हम धनात्मक संख्याएं लिखते हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं लिखते हैं। तो अगर दाहिनी तरफ +1, +2, +3, +4, +5, +6 और +7 है तो यही नंबर बाईं ओर ऋणात्मक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। तो हमें जब -7 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो हम ऐसे ही एक लाइन खींचेंगे पटरी से, फिर उस पर बराबर की दूरी पर एक बीच का चिन्ह मानकर उसके दोनों तरफ बराबर की दूरी पर पॉइंट्स लगाएंगे और उनको हम नंबर लिखेंगे। प्लस में, ज़ीरो को दाईं तरफ प्लस में और ज़ीरो से बाईं ओर माइनस में। और फिर हम -7 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो हर संख्या 0 से शुरू होती है, तो 0 से लेके -7 तक हम ऐसे एरो के ऊपर की तरफ ब्रैकेट के थ्रू हम दिखाएंगे कि ये -7 है। तो हम इस तरह से अपनी संख्याओं को संख्या रेखा पर या अपने पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। अब इसी में आप देखिए कि हम विपरीत संख्याओं का संयोग या जोड़ना कैसे देखते हैं। 0 से 5 मीटर पूर्व, आपको मालूम है पूर्व 0 के या बीच के सेंटर के दाईं ओर होता है, तो वो क्या हो जाएगा? +5। और 0 से 5 मीटर पश्चिम का विस्थापन, विस्थापन मैंने आपको कल की कक्षा में भी बताया था। विस्थापन का मतलब है कि उस तरफ चलना, पश्चिम की तरफ चलना, अपनी जगह से खिसक जाना। तो 0 से 5 मीटर पश्चिम, पश्चिम 0 के दाहिनी ओर नहीं है, बाईं ओर है, तो हम उसे लिखेंगे -5। तो दोनों ओर के विस्थापनों का संयुक्त परिणाम, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें +5 प्लस -5, हमें इन्हें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि एक संख्या माइनस में है। तो इसका नियम क्या है? आप ये पहले भी सीख चुके हैं पिछली कक्षा में कि जब प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो जो चिन्ह होता है वो माइनस हो जाता है, तो ये -5 हो जाएगा। और +5 में -5 जब जोड़ेंगे तो वो 0 होता है, क्योंकि 5 में से 5 घटाने पर इसका मतलब हुआ कि 5 में से 5 घटाया तो आंसर 0 आता है या 0 आता है। अतः +5 और -5 परस्पर विपरीत पूर्णांक है। विपरीत मतलब दो बिल्कुल अलग डायरेक्शन के, एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण। तो प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत एक ऋण पूर्णांक होता है। ये धन पूर्णांक है और इसी के संगत यानी इसी के बराबर में, इसी के विपरीत लेकिन एक ऋण पूर्णांक होता है, और इन दोनों का योगफल या इनका जोड़ 0 या 0 होता है। अब हम बात करते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि किसी पूर्णांक a के विपरीत -a को उसका योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जो हमने अभी आपको उदाहरण दिया था, +5 है, अगर हम इसका योगात्मक प्रतिलोम आपसे पूछें कि +5 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो वो उसका जस्ट उल्टा वाला साइन हो जाता है, नंबर वही रहता है। -5 +5 का योगात्मक प्रतिलोम है। जैसे +6 और -6 आपस में एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आपको करने को भी मिलेंगे कि +8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -8। और -2 का योगात्मक प्रतिलोम +2। हमने कहा ना ये दोनों एक दूसरे के हैं। प्लस का माइनस वाली संख्या होती है और माइनस का प्लस वाली संख्या उसका योगात्मक प्रतिलोम होती है। संख्या नहीं बदलती। 8 का योगात्मक प्रतिलोम 8 ही होगा। प्लस के साइन का माइनस हो जाएगा और माइनस के साइन का प्लस हो जाएगा। ऐसे ही -4 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा +4।
अब हम अगली चीज़ देखेंगे कि पूर्णांकों की तुलना कैसे होती है। तुलना का मतलब है कि हमसे पूछा जाए कि 5 है लेकिन एक +5 है और एक -5, तो इन दोनों पूर्णांकों में से कौन सा बड़ा है, +5 या -5। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम है कि दो पूर्णांकों में संख्या रेखा पर जो दाहिनी ओर की संख्या होती है वो अपने बाएं ओर की संख्या से हमेशा बड़ी होती है। अगर आप प्लस के साइड में ही देखें तो आप देखेंगे कि ये 0 है और इसके बाद 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो 1 के दाहिनी ओर 2 है तो 2 हमेशा 1 से बड़ी है, फिर 2 के भी दाहिनी ओर 3 है तो 3 2 से बड़ी है। यही काम ऋणात्मक में भी होता है कि ऋणात्मक की संख्या हमेशा छोटी होती है और धनात्मक की संख्या उससे बड़ी होती है। तो इसके कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि प्रत्येक धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव संख्या यानी प्लस वाली संख्या सारे समस्त ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। प्रत्येक धन पूर्णांक समस्त ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है, यानी कि हर प्लस वाली संख्या हर माइनस वाली संख्या से बड़ी होती है। शून्य हर धन पूर्णांक से छोटा है। शून्य 0 बीच में है, 0 के दाहिनी ओर बाकी धन पूर्णांक आ रहे हैं तो 0 प्लस वाली संख्याओं से छोटा हो गया, और शून्य प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा है। ऋण पूर्णांक के बाद 0 आ रहा है, यानी ऋण इधर होगा ना, तो यानी कि इन ऋण संख्याओं के दाहिनी ओर 0 आ रहा है। हमने आपको बताया कि दाहिनी ओर की संख्या हमेशा बड़ी होती है, तो शून्य माइनस की संख्याओं से हमेशा बड़ा होता है लेकिन प्लस की संख्याओं से हमेशा छोटा होता है। अब हम देखेंगे कि पूर्णांकों का निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है जो उसका मान है। हम यहाँ पर प्लस और माइनस साइन की बात नहीं कर रहे हैं। +6 और -6 में दोनों संख्याओं का परिमाण या जो मान है, जो वैल्यू है, वो 6 ही है। प्लस और माइनस अलग बात है, पर उसका मान, उसकी वैल्यू तो 6 ही है। इसलिए 6 को हम +6 और -6 का निरपेक्ष मान कहते हैं। इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि -6 को हमने ये 2 लाइन्स के अंदर लिखा है, =6 +6। ये दोनों +6 और -6 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू या निरपेक्ष मान है वो 6 है। ऐसे ही +8 और -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 8 है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब जो हमने आज पढ़ा है उस पर हम आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप उन पर ध्यान दीजिए जो आपको आज के असाइनमेंट के तौर पर अपनी कॉपी में करना है। निम्न पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए और इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है माइनस प्लस दोनों लिखेंगे। अगर प्लस है तो उसका माइनस +9 है, तो योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -9। और फिर आप उसी तरह से एक संख्या रेखा बनाकर उस पर दोनों तरफ पॉइंट्स लगाकर और ऊपर एक ब्रैकेट के थ्रू दिखाएंगे कि +9 कहाँ है और अगला वाला -2 कहाँ पर है। उसका योगात्मक प्रतिलोम आपको संख्या रेखा पर नहीं दिखाना है, केवल जो संख्याएं लिखी हैं वही संख्या रेखा पर दिखानी है और योगात्मक प्रतिलोम उसके लिख के दिखाने हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है, निम्न के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। -13, तो इसका निरपेक्ष मान क्या हुआ, 13 है ना, क्योंकि इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा +13, मगर वैल्यू जो है एब्सोल्यूट वो 13 ही रहेगी। ऐसे ही आप इनके आगे सबके = लिख के आप उसकी वैल्यू लिख देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, सत्य अथवा असत्य कथन चुनकर लिखिए। आपको कुछ ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं या कथन दिए गए हैं, इनके आगे आपको लिखना है कि ये सही है या गलत। सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। 0 का विपरीत नहीं होता है। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा है। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से छोटा है। और -17 इज ग्रेटर देन -5। अगला है, 0 एक पूर्णांक नहीं है। ये वाला मैं आपको बताऊं, -17 इज ग्रेटर देन, यानी -17 बड़ा है -5 से। ये सच है कि झूठ? देखिए, आपको ये याद रखना है कि -5 इधर 0 के पास में होगा और -17 बहुत दूर में होगा, यानी -17 ज़्यादा बाईं ओर होगा और -17 के दाहिनी ओर -5 होगा। और मैंने आपको बताया है कि दाहिनी ओर की संख्या अपनी बाईं ओर की संख्या से हमेशा बड़ी होती है। तो 17 माइनस जो है 17 5 से बड़ा है, मगर दोनों में माइनस लगा है, इसलिए -5 बड़ा होगा -17 से। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप अपने कॉपी में करिए। हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।